बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 31। तो वीडियो के अंदर क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मिस ना हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक क्लास में कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। हमारे चैनल क्लास में जाकर विजिट कीजिएगा, काफी सारे हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि पता है हम एसक्यूएल के ऊपर स्टडी कर रहे थे। हमने उसकी डाटा टाइप्स पढ़ी थी जिसमें डीएमएल, डीसीएल, डीडीएल हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने डीडीएल में व्यू, ड्रॉप, ट्रंकेट, अल्टर ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। डीएमएल में हम सेलेक्ट को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एसक्यूएल के जो फंक्शन थे इसको भी हम बड़ी डिटेल के साथ देख चुके हैं, वेयर के फंक्शन भी देख चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज की वीडियो में हमने डीसीएल के ग्रांट और रिवोक के बारे में बात करनी है, यहाँ से जॉइंट ऑपरेशंस के बारे में बात करनी है। एलियास भी हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं और ग्रुप बाय जो इसके ये फंक्शंस हैं इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और ऑर्डर बाय वाले फंक्शन भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट्स की टाइप्स के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि हम पहले सिलेक्ट पढ़ चुके, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इधर बताया कि हम सिलेक्ट को बड़े डिटेल के साथ पढ़ चुके। अब हमने इंसर्ट के कंडीशंस पढ़नी है। तो इंसर्ट तीन टाइप की क्यूरीज में होता है। सबसे पहले है सिंपल क्यूरी। सिंपल क्यूरी वो जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि एक टेबल से ही डाटा लो, उसी में कंडीशन लगा दो, अगर जरूरत है तो उसी के से आप आंसर ले लो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट क्यूरी, जिसमें हम दो या दो से ज्यादा टेबल्स को आपस में मिला के उसका आंसर लेते हैं। और सब क्यूरी जिसको हम कहते हैं नेस्टेड क्यूरी, एक क्यूरी के अंदर दूसरी क्यूरी बना के एक टेबल को हम लगाते हैं, वो जस्ट इसलिए कि उसकी हम उसको चेक कर सकें। ठीक है, हैंडआउट्स पे आ जाते हैं अपने। तो सबसे पहले है हमारा इनर जॉइन। तो इनर जॉइन का मतलब ये होता है कि टेबल्स को मर्ज करना सिर्फ उन्हीं रोज के लिए जहां दोनों टेबल्स में वैल्यूज मैच कर रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोग्राम टेबल है और यहाँ पे जिसमें डिग्री प्रोग्राम का नाम है बीसीएस, ठीक है, और एमसीएस। अब हमने क्या करना है, एक कोर्स टेबल है जिसमें सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट का प्रोग्राम नेम के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हमें ये देखना है कि कौन सा कोर्स किस प्रोग्राम के हैं तो हमने पीआर नेम कॉलम यानी जो कॉमन कॉलम है उसके जरिए ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रैक्टिस फाइल में देख लें। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अपना लेना है एसक्यूएल की। जब हम एग्जाम्पल के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट ऑपरेटर लेना है जिससे हम सिलेक्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, वो करने के बाद हमने क्या करना है, जहां से हमें डाटा चाहिए हम वो वाली लोकेशन ले लेंगे और हमें कोर्स सी से डाटा चाहिए। ठीक है, फिर हम अपना इनर जॉइंट लगा देंगे प्रोग्राम पी के ऊपर और उसके बाद हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर लगाना है हम वो मेंशन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, सिर्फ वो कोर्सेज आएंगे जो प्रोग्राम टेबल के साथ मैच करते हैं। अगर कोई कोर्स ऐसा है जिसके प्रोग्राम टेबल में नहीं मिलता तो वो स्किप हो जाएगा। हैंडआउट्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये वाले प्रोग्राम्स थे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नल कैरेक्टर था, यहाँ पे कुछ भी चीज स्टोर नहीं थी। तो ये वाला जो सारा ये डाटा इसमें मर्ज हो जाएगा। और ये आप लोग देख सकते हो कि कंडीशन लगाने के बाद कुछ इस तरह की इनपुट आई और जो नल वाला फैक्टर था वो यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको एग्जाम पिक्चर के साथ दिखा दूं तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर है जिसमें इनर जॉइन दो टेबल्स को मैंने मर्ज किया, जिसमें से इनर जॉइन में जो मेरा कॉमन पार्ट था वो यहाँ पे मेरा मर्ज होकर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आउटर जॉइन की। तो आउटर जॉइन में बेसिकली क्या होता है, आउटर जॉइन उन रोज को भी दिखाता है जिनका मैच नहीं मिलता और उन जगह पर नन फिल करता है जहां पे वो नहीं मिलता। अब बात कर लेते हैं आउटर जॉइन की। ठीक है, आउटर जॉइन की टाइप्स हैं, एक है लेफ्ट जॉइन, एक है राइट जॉइन और एक है आउटर जॉइन। ठीक है, इसको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारी राइट जॉइन। इसमें क्या होता है, टेबल जो है वो राइट की सारी रोज आएंगी, लेफ्ट वाली जो मैचिंग रोज हैं वो नहीं आएंगी। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के साथ देख लें तो वो आपको ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। तो लेफ्ट जॉइंट में क्या होगा, लेफ्ट वाला पोर्शन आएगा। राइट जॉइन अगर लगाएंगे तो राइट वाला पोर्शन आएगा। और आउटर जॉइन में क्या होगा, वो ओवरऑल जितना भी डाटा होगा ना टेबल्स में वो सारा आ जाना। यहाँ पे कोई भी नहीं है कि इस टेबल से लेना है या इस टेबल से लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रोग्राम है जिसमें तीन प्रोग्राम्स है। एक है हमारे पास, अगर इसको हैंडआउट्स देखें तो हमारे पास एक प्रोग्राम है, वहां पे तीन प्रोग्राम्स है हमारे पास। एक है बीसीएस, एक है एमसीएस और एक है एमबीए। ठीक है, लेकिन कोर्सेज टेबल में एमबीए के लिए कोई कोर्स डिफाइन नहीं है। तो अगर हम इनर ज्वाइन करेंगे तो एमबीए का प्रोग्राम स्किप हो जाएगा। अगर हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन करेंगे तो एमबीए स्लो हो जाएगा लेकिन उसको कोर्स कॉलम में नल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये लेफ्ट का एग्जाम्पल है एंड ये फुल आउटर ज्वाइन का है। अब हमने पढ़ना है सेमी ज्वाइन। तो सेमी ज्वाइन क्या होता है, सिंपली सेमी ज्वाइन का मतलब ये है कि सिर्फ एक टेबल का रिजल्ट चाहिए लेकिन दूसरे टेबल का यूज सिर्फ फिल्टर करने
दूसरे टेबल का रिजल्ट हम सिर्फ फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक प्रोग्राम है तो हमने क्या करना है, टेबल में सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम को देखना चाहते हैं जिनके अंदर कोई कोर्स अवेलेबल है। तो अगर हम इसको पिक्चर के साथ देखें तो जो हमारी पिक्चर है वो कुछ इस टाइप की होती है। सेमी जॉइन में सिर्फ ये होती सिमिलर टू इनर जॉइन है, लेकिन जो चीज हमें चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, सिर्फ हम उस चीज को यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब ये हमारे पास सेल्फ जॉइन हमारे पास था सेमी जॉइन। सेमी जॉइन को अगर हम इसमें कर लें, प्रोग्राम यहाँ से एग्जांपल के थ्रू समझ लें, तो सबसे पहले हमने डिस्टिंक्ट करवा देना है अपना। यहाँ पे हमारे पास है सेमी जॉइन, और सबसे पहले हम करेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, फिर जो हमारे पास प्रोग्राम नेम है, फिर प्रोग्राम का टोटल सेमेस्टर एंड देन क्रेडिट आवर। उसके बाद हम जौन से प्रोग्राम से लेंगे देन वहां से हमने करना है फ्रॉम प्रोग्राम पी, और उसके बाद हमने इनर जॉइन लगा देना अपने कोर्स के साथ, जो हमने कोर्स लेना है उसके साथ। और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, हम ऑन वाला लगा के उसके साथ हम अपना प्रोग्राम नेम लग के, एंड देन प्रोग्राम का नेम हम जो चीज हमने यहाँ पे अप्लाई करवानी है, जो चीज हमें शो करवानी है, यानी यहाँ का जो प्रोग्राम का जो डाटा आएगा, लेकिन सिर्फ उन प्रोग्राम्स के लिए जिनके साथ कोर्स टेबल में रिकॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हैंड आउट से दिखा दूं आपको, तो ये सिर्फ हमने वहां से एक्सट्रैक्ट कर दिया, सेमी जॉइन कर लिया कि जो जो जॉइंट है हमें जस्ट वो डाटा चाहिए। तो सेमी जॉइन हम इसलिए यूज करते हैं, ठीक है, ताकि एक टेबल का जो रिजल्ट चाहिए लेकिन दूसरे टेबल का जो हमने यूज किया वो जस्ट फिल्टर करने के लिए किया। आगे हमारे पास सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन क्या होता है, कभी कभी एक टेबल में रिलेशंस होता है, उसमें हम टेबल को खुद ही उसके साथ ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टूडेंट है, टेबल है, उसमें कॉलम CR है जिसमें क्लास रिप्रेजेंटेशन का आईडी स्टोर है, मतलब हर स्टूडेंट के साथ एक CR लिंक्ड है जो उसकी टेबल का जो उसी की टेबल का स्टूडेंट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता दूं तो सेल्फ जॉइन कुछ इस तरह का होता है, बिल्कुल वो अपने साथ ही वो करता है, और इसका जो आंसर आता है वो डबल में आता है, क्योंकि एक दफा वो खुद आता है और एक दफा जो इसका आंसर रहता है वो, तो इसका जो भी रिजल्ट होता है वो डबल आता है। अगर इसको हम प्रोग्राम में देखें तो प्रोग्राम में कुछ इस तरह आएगा, सेल्फ जॉइन। तो इसमें कुछ इस तरह होता है, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे अपनी जो भी आईडी हमें लगानी है, ठीक है, वो करके देन जो जो चीजें हमने, अब यहाँ पे हम जो हमारे पास है रीनेमिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। रीनेमिंग के लिए जब यूज करते हैं तो इसको हम रखते हैं इसमें कॉमर्स में, ठीक है। तो ये वाला जो नेम है हमारा रीनेमिंग के लिए यूज होगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो यहाँ से डाटा लेना है, हमने वो वाली चीज लिख देनी है। लाइक हमें फ्रॉम स्टूडेंट से चाहिए स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी का डाटा, और कहाँ से चाहिए ये चीज हमने उनको बतानी है। तो हमें डाटा चाहिए वेयर से, ACR और B स्टूडेंट ID। तो यहाँ पे क्या होगा, हर स्टूडेंट के साथ उसके CR का नाम भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमें अलग से CR का नाम जो है वो मेंशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो सेल्फ जॉइन जब हमने किया तो उसके जो स्टूडेंट नेम था, स्टूडेंट नेम के साथ उसका मर्ज होकर उसका जो है CR उसका नाम आ गया। सब क्यूरी में क्या होता है, सब क्यूरी में ये होता है कि एक क्यूरी के अंदर दूसरी क्यूरी यूज करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट का डाटा है, ठीक है, हमने क्या करना है, जिसका GPA सबसे ज्यादा है BS प्रोग्राम में वो हमने दिखाना है। तो इसको हम जब इसमें लिखेंगे क्यूरी पोर्शन में क्यूरी, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है ओवरऑल जितना भी डाटा पड़ा है उसको, वो करके हमने उसके बाद करना है, हमने कहाँ से डाटा लेना है, स्टूडेंट वाले टेबल से लेना है, हम वो लिख देंगे स्टूडेंट वाले टेबल से हमें चाहिए डाटा। और हमें क्या चाहिए, हमें अपना CGPA देखना है और मैक्सिमम CGPA कितना है, हमें ये चीज देखनी है। और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम नेम है वो कौन से मीन्स कौन से टेबल से हमें चाहिए। तो हम कह रहे थे कि हमें जो BCS प्रोग्राम है वहां से चाहिए कि हमारा डाटा कौन सा ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इनर क्वेरी चलती है जो मैक्सिमम CGPA देखेगी, फिर आउटर क्यूरी जो है वो उस वैल्यू को यूज करके स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो फैच कर लेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये देखें यहाँ पे जो ज्यादा हाईएस्ट वाले मार्क्स हैं वो यहाँ पे इसने निकाल के दे दिए। अब बात कर लेते हैं असेस कंट्रोल की। तो असेस कंट्रोल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो आजकल का SQL है वो 92 स्पोर्ट है, ये यूज करता है आजकल के इसमें, यानी लोकल यूज में जो है ग्रांट और रिवोक कमांड मैंने आपको बताई थी
कि जब डेटाबेस में सिक्योरिटी भी होती है और हर यूजर को काम करने में राइट यानी राइट देता है ये असेस कंट्रोल बेसिकली। ग्रांट में क्या करते हैं, ग्रांट में इसका मतलब ये होता है कि किसी यूजर को परमिशन देना कि वो आपका चीज असेस कर सके। तो इन सिंपल वर्ड जो ग्रांट है उसका मतलब है किसी चीज को असेस देना, रिवोक उस चीज के वो असेस वापस ले लेना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको डेटाबेस में हम कैसे लिखते हैं। तो डेटाबेस में जब हम लिख रहे होते हैं, इसको रेज कर देते हैं, मैं आप लोगों को स्टार्ट से बता देती हूँ कि जब हम ग्रांट के ऑप्शन को देख रहे होते हैं तो उसमें जब हमने किसी चीज की परमिशन लेनी होती है ना, तो हम कुछ इस तरह लिखते हैं। हम सबसे पहले सिलेक्ट अपना कमांड लिखते हैं, ग्रांट के साथ सिलेक्ट को यूज करते हैं, और अगर हमने डबल असेस देनी हो तो ठीक है, तो फिर हम इंसर्ट ऑन यूज करते हैं। ठीक है, ये इंसर्ट, ये जो है हम सबसे पहले ऐसे करते हैं। और अगर हमें डबल असेस देनी हो तो हम यहाँ पे इंसर्ट यूज करते हैं, और अगर हमें पूरे ओवरऑल के ऊपर असेस देनी हो तो हम यहाँ पे ऑल यूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, आप जहाँ पे भी असेस देना चाहो। और इसका मतलब ये है कि मीना अब कोर्स टेबल पे जो सिलेक्ट और इंसर्ट कर सकती है। ठीक है, ये हमने उसको असेस दे दी। ये है हमारी ग्रांट की एग्जांपल। अब देखते हैं रिवोक की, यानी किसी चीज से असेस वापस लेना ना, तो वो कैसे लिखती हैं। तो रिवोक के लिए भी सिलेक्ट यूज होता है, सेम ऑन कोर्स हम यूज करते हैं। ऑन कोर्स के बाद हम क्या करते हैं, मीना फ्रॉम मीना कैस्केड। अब सेम वही है, ग्रांट, यहाँ से ग्रांट लिखते हैं, यहाँ पे रिवोक लिखते हैं। सिलेक्ट ऑन जहां से हमने करना वहां से उसको करके बता देते हैं कि कहाँ से हमने सिलेक्ट करना है या रिमूव करना है। हमने कोर्स वाले पोर्शन से करना है, कहाँ से असेस हमने वापस लेनी है, मीना कास्केड से हमने इसकी असेस वापस ले लेनी है। ठीक है, तो ये हमारी जो परमिशन होगी वो उसको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, और उसने किसी और को जो दिया हुआ था असेस वो सारा कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली आज के चैप्टर में हमने सबसे पहले इनर जॉइन पढ़ा जिसमें सिर्फ मैचिंग रोज दिखाते हैं, फिर आउटर जॉइन पढ़ा जिसमें मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग रोज दिखाती हैं, जिसमें नल के साथ होती हैं चीजें। सेमी जॉइन पढ़ा, इसमें एक टेबल का डाटा फिल्टर करके दिखाता है, दूसरे के साथ चेक होता है। सेल्फ ज्वाइन पढ़ा जिसमें टेबल जो है वो खुद के साथ ज्वाइन करना होता है। सब क्यूरी पढ़ा जिसके अंदर क्यूरी के अंदर एक और क्यूरी होती है। ग्रांट और रिवोक देखा जिसमें डेटाबेस में सिक्योरिटी और यूजर परमिशन के लिए होती है, वो असेस दे भी सकती है और असेस उससे वापस ले भी सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। ये नीचे सारी सी एग्जांपल्स आप लोगों ने इसको रीड आउट करने इतना जरूरी नहीं है ये, लेकिन आप लोगों ने एक दफा लाजमी इसको देख लेना है। और आई होप सो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक क्लास में कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। में बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।